यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का गीता शतकम की इस कक्षा के अंदर। गीता शतकम की जो ये कक्षा है इसमें हम लगभग 43 श्लोक पढ़ चुके हैं जो विभिन्न विषयों के ऊपर थे। यानी एक संग्रह था कि कुछ श्लोकों के अंदर स्वधर्म के बारे में बताया, कुछ श्लोकों के अंदर जो है कर्म का महत्व क्या है उसके संबंध में बताया, कुछ श्लोकों में ये बताया कि भाई हमारा मुख्य ध्यान कर्म के ऊपर रहे न कि कर्म के फल के ऊपर। तो अब भी जो है कुछ उसी प्रकार के श्लोक आ रहे हैं, तो मैं 44वां श्लोक ले रहा हूँ। 44वें श्लोक में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। पहले श्लोक पढ़ देता हूँ फिर इसके बाद में आगे आता हूँ। श्लोक में कहते हैं कि कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो यहाँ एक शब्द आया है जनकादयः, यानी जनक आदि। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत से व्यक्ति ये प्रश्न उठाते हैं या उनको ऐसा लगता है या इस प्रकार की कुछ चीजें समाज के अंदर फैलाई गई हैं कि भाई मोक्ष या मुक्ति तो उसकी ही होगी जो घर आदि छोड़ देगा, ध्यान साधना आदि करेगा, बाकी दुनियादारी से जिसको कोई मतलब नहीं, मुक्ति तो उसकी ही होगी। ऐसा एक नैरेटिव जो है समाज के अंदर रखा गया है। तो बहुत से ऐसे होते हैं वो इस चीज में आके जो है घर छोड़ के चले जाते हैं, कई सारे वानप्रस्थ आश्रम होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब थोड़ा सा एक रखा गया है। और मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों की मुक्ति नहीं होती। ठीक है, जो ध्यान करेंगे उपासना करेंगे मुक्ति होगी उनकी, जाहिर सी बात है। लेकिन मुक्ति उनकी भी होती है जो अपने स्वधर्म का पालन करने वाले हैं। अब जिस श्लोक को मैंने गीता के में पढ़ा है ना, उसमें श्री कृष्ण यही बता रहे हैं और वो अपनी बात की सिद्धि के लिए जनक आदि राजाओं का जो है उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो जनक एक राजा है। अब यदि कोई राजा है तो राजा के कर्तव्य हैं। राजा देखो राज्य करेगा, दुष्टों को दंड भी देगा, सज्जनों की रक्षा भी करेगा, राज्य की सीमाएं भी बढ़ाएगा, शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा भी करेगा। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जो कुछ को ऐसा लगता है कि इसमें हिंसा हो रही है। ऐसे बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे क्योंकि राजा का धर्म क्या है? रक्षा करना। अब रक्षा के निमित्त जो दुष्ट हैं उनका संहार करना भी उसका ही धर्म है। तो एक राजा जो है वो बहुत सारे कार्य करने वाला है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी नीति भी उसको अपनानी पड़ेंगी जो शायद किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये गलत है। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं लेता हूँ, जिस समय भीष्म पितामह पांडवों के ऊपर बहुत अधिक भारी पड़ रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने ही ये सलाह दी थी या उन्होंने ही ये युक्ति लगाई थी कि भाई इनके सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया जाए। अब शिखंडी जो है, शिखंडी के ऊपर वो अस्त्र नहीं उठा सकते थे, तो शिखंडी को आधार बना के या उसको एक ओट बना के जो है भीष्म पितामह के ऊपर जो है अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर दी। अच्छा, ऐसा ही एक और चीज देखने में आती है, जब द्रोणाचार्य का वध करा गया तो युधिष्ठिर से क्या कहलवाया गया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, अब श्री कृष्ण को ये तो पता था कि वो ये बात क्यों कहलवा रहे हैं। वो ये बात इसलिए कहलवा रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य कहीं ना कहीं पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन के जो है और अस्त्र शस्त्र त्याग दें। भाई श्री कृष्ण को इस चीज का पता था ना। लेकिन बात तो देखो मोटे तौर पे देखी जाए तो बात तो झूठी थी। भाई अश्वत्थामा हताः नरोवा कुंजरोवा, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी भी था। अब मारा तो वो हाथी गया था, लेकिन उन्होंने क्या कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब बेशक द्रोणाचार्य को नहीं समझ में आया हो कि कौन सा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन पांडवों को तो पता था ना कि किस अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, क्यों इसका नाम लिया जा रहा है।
तो राजा को बहुत सारे ऐसे कार्य भी करने होते हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए जो शायद किसी को अनुचित लग जाए। ठीक। और ऐसे कार्यों को देखते हुए तो कोई साधु पुरुष ये कहेगा कि नहीं, इसकी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मुक्त राजा भी होगा, मुक्त एक गृहस्थ भी होगा, मुक्त एक सन्यासी भी होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है? तो उसके संबंध में कहते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। यानी जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को करने वाला है, जो व्यक्ति अपने उन कर्मों को करने वाला है जो उसके लिए नियत करे गए हैं, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो सिद्ध हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे जनक आदि राजा हुए हैं, तो यह जनक का उदाहरण जो दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है? एक सिद्ध के रूप में। कि देखो, जब जनक जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं प्राप्त हो सकते? तो मैं ये बात आपके लिए और अपने लिए भी कहता हूं कि जब जनक राज्य करते हुए मुक्त हो सकते हैं, तो हम लोग भी अपने नियत कर्मों को करते हुए मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मुक्ति करने के लिए सारी चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। ठीक है। और यदि हम अपने नियत कर्मों को छोड़ के फिर कुछ और करें, तो उसके संबंध में देखो, अगला जो श्लोक आएगा ना, तीसरा श्लोक, उसमें बहुत बड़ी बात कही गई है श्री कृष्ण के द्वारा। तो आप जिस भी स्थिति में हो, वहां आपके जो भी नियत कर्तव्य कर्म हैं, आप उनको अच्छे से करिएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मान के करिएगा कि हाँ, मैं ये परमात्मा की उपासना ही कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली भी कई कक्षाओं में आपको बताया है कि यदि मैं एक अध्यापक हूँ और मेरा कार्य पढ़ाने का है, तो मैं अपनी इतनी ईमानदारी से पढ़ाऊं कि मेरा पढ़ाना ही जो है वो परमात्मा की जो है पूजा बन जाए। ठीक। अब कई बार क्या होता है, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, विचारिए आप। यदि आप एक अध्यापक हैं और आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, यदि आप एक वकील हैं, पुलिस वाले हैं, या कोई अन्य भी आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे, और उसके अलावा जो है आप फिर खूब मंदिर में जाइएगा, ठीक है, खूब दिखावे करिएगा, व्रत उपवास करिएगा, चाहे नवरात्रि का व्रत रखिएगा, चाहे श्रावण मास में जो है चीजों को छोड़ दीजिएगा जो छोड़नी हो, लेकिन आप अपना जो नियत कर्म है जो आपके लिए निर्धारित है उसको नहीं कर रहे, तो क्या आपको लगता है कि आपको फल मिल जाएगा? विचार करिएगा आप। ऐसा लगता है आपको? और मैं दूसरी बात कहता हूँ, आप एक अध्यापक हैं, बड़ी ईमानदारी से आप पढ़ाते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप अपने पेशेंट की चिकित्सा, रोगी की चिकित्सा ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो जो है भगवान का ही कुछ कार्य कर रहे हो। आप एक पुलिस वाले हैं, एक अध्यापक हैं, पुलिस वाले हैं तो आप सुरक्षा ऐसे दे रहे हैं कि जैसे मान लो आप परमात्मा का ही कार्य कर रहे हो, या वकील है, जो भी है, और आपको समय भी नहीं है मंदिर जाने का या नहीं कुछ और करने का, तो बताइएगा कि क्या आपको उसका अच्छा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, पहले वाले की अपेक्षा। तो श्री कृष्ण इसी चीज को कहते हैं कि जो आपका नियत कर्म है आप उसको करिएगा, और आप देखेंगे कि उसको करते करते आप मुक्त हो जाओगे। यदि आप उस कार्य को जो है भगवान की उपासना मान के कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं ना ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान है क्या? यही तो है कि मेरा प्रत्येक कार्य जो है ना मेरे परमात्मा को समर्पित है, मेरा प्रत्येक कार्य। और जब आप इस प्रकार से कार्य करते हो ना, तो आपका प्रत्येक कार्य ही पूजा बन जाता है, और वही जो है ना, वही आपका ध्यान उपासना तब लगने लग जाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण इसी चीज को कह रहे हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कि जनक आदि जितने भी राजा हुए हैं ना, सबने अपने नियत कर्मों को करा है, और वो संसिद्धिम, और वो सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए वो। तो जब वो मुक्त हो सकते हैं, तो आप भी मुक्त हो सकते हो। श्री कृष्ण राजा हैं, युद्ध भी करवाया उन्होंने, बहुत से लोग उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं। ऐसा सुनने में आता है, महाभारत के अंदर जो है गांधारी ने अंत में उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ, तुम्हारे कारण ही मेरे सारी संतान मारी गई। ठीक है। जबकि श्री कृष्ण ने तो कितना प्रयास करा, बीच बचाव का कितना प्रयास करा, लेकिन जब जो लोग प्रेम की भाषा से मानते नहीं है, तो फिर उनके लिए अस्त्र शस्त्र तो उठाने पड़ते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक। तो श्री कृष्ण का जीवन आप देखोगे, इस प्रकार का जीवन है श्री कृष्ण का। वहीं यदि आप दूसरी चीज देखो, तो मैं जितने भी सिख गुरु हैं उनके जीवन को ले लूं, वो भी इस प्रकार के जीवन है। शिवाजी महाराज का जीवन इस प्रकार का है। अब आप सोचिएगा, शिवाजी ने दो प्रकार के कार्य करे। शिवाजी ने एक कार्य क्या करा, शिवाजी महाराज का एक कार्य ये था कि उन्होंने जो है महिलाओं की रक्षा करी। किनसे? जानवरों से। जानवर कौन है आप समझ रहे होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। उन जानवरों से उन्होंने जो है स्त्रियों की रक्षा करी, ये पहली चीज थी। दूसरा उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उनकी तरह व्यवहार नहीं करा। यदि उनके यहाँ भी किसी स्त्री को उठा के लेके आया गया तो उन्होंने ससम्मान उसको वापस करवा दिया। उन्होंने कभी उस चीज को ये नहीं सोचा कि हाँ ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, इसको हम रख लेते हैं, ये तो हमें दुश्मन से बदला लेना है। ठीक है, ऐसा विचार नहीं रहा। तो जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य करा, क्या वो व्यक्ति आपको लगता है कि कोई मतलब साधारण मान सकते हो आप उसको? वो भी छोटा व्यक्ति नहीं है, वो भी बड़े स्तर का व्यक्ति है। ठीक है, आप केवल ये मत सोचो कि कोई ध्यान आदि करने वाला व्यक्ति ही बहुत बड़ा है। उन लोगों की भी तपस्या बहुत बड़ी है, उनको हम कर्म योगी कहते हैं। समझे? जनक क्या है, कृष्ण क्या है, शिवाजी क्या है, गोविंद क्या है, ये सब कर्म योगी हैं। ठीक है, यदि उन योगियों की महत्ता है ना जो हिमालय पे चले जाते हैं, ऋषि दयानंद भी क्या है, कर्म योगी हैं। ऋषि दयानंद ने सीधा सीधा कहीं तलवार नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को तो खड़ा करा जो राष्ट्र की रक्षा के लिए तलवार उठा सकते थे। उन्होंने लोगों के अंदर इतना साहस तो भरा कि वो तलवार उठाएं धर्म की रक्षा के लिए। तो श्री कृष्ण इसी चीज को समझा रहे हैं हमको कि कर्म योगी जो है ना वो भी सिद्ध है। आपकी जो कर्म है उनको करिएगा और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और फिर वो अर्जुन से कह रहे हैं, और मैं कहता हूँ गीता अर्जुन के लिए नहीं है, गीता हम सब के लिए है। फिर वो कहते हैं कि लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। एक तो वो कह रहे हैं कि देखो स्वकर्म करने के पश्चात जनक आदि राजाओं को सिद्धि प्राप्त हो गई, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें कर्म इसलिए भी करने चाहिए, या हम कर्म इसलिए भी करें क्योंकि इन कर्मों को देख के जो है ना दूसरों के अंदर कर्म करने की भावना आएगी। यदि अर्जुन, मैं एक बात कह रहा हूं, 2 दिन से मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर रहा था, लेकिन मैं आज उस विषय के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, जहां एक स्त्री के कारण, ठीक है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ठीक है, इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, और वहां हमारे आर्य लोग, हमारे हिंदू समाज इतना निर्बल हो गए कि उसकी स्त्रियों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास के अंदर इस प्रकार की चीजें हैं, इतिहास तो बड़ा गौरवशाली है। लेकिन समस्या क्या आती है कि हमने क्या कर दिया, श्री कृष्ण को तो लड्डू गोपाल बना दिया। हम उनसे वीरता और शौर्य क्या सीखते, हम तो उनको खिलाने लग गए। और इतनी निरी मूर्खता है, इतनी बेवकूफी है कि उन्हें उठा ठा के फिरते हैं। शादी ब्याह में जा रहे हैं तो ठा ठा के फिर रहे हैं उनको, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको उठा के फिर रहे हैं, उनको नहलाया जा रहा है, उनको सुलाया जा रहा है। बताओ इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। तो यही हमारे पतन का कारण है, हमारे इतिहास में कमी नहीं है। हमने देखा कि राम ने किस प्रकार जो है पूरे रावण का संहार कर दिया, लेकिन हम लोग कहाँ अड़ गए। और मैं ये बात मानता हूँ, ऋषि दयानंद को ये बात बड़ी महसूस हो गई थी कि ये मूर्ति पूजा के चक्कर में जो है ना, जो इनके भीतर जो एक आग है धर्म के प्रति वो बुझ जाएगी। हम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन राम जैसा हमारे अंदर कोई इस प्रकार का गुण है ही नहीं। कितना हमारे अंदर शौर्य है। हम बजरंग बली के जागरण कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, हम माथा पीट ठोकने के लिए कई बार बालाजी चले जाते हैं, कई बार कहाँ चले जाते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो बल और वो शौर्य है हनुमान जी जैसा? तो मैं फिर कहता हूँ, मैं उस चीज में आज नहीं जाऊंगा। आगे यही है कि अर्जुन को यही समझाया गया है कि जो तू करेगा ना उससे दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी। हमने बस गलती यही कर दी कि हम कहीं ना कहीं जो है रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में धर्म को भूल गए।
ठीक है। और जिस धर्म को हमने याद रखा वो बड़ा सहूलियत का धर्म था, उसमें हमने जो है ना सहूलियत को ध्यान दिया। जैसे बड़े सारे संत संप्रदाय हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो संतों के संप्रदाय हैं। यदि हम सनातन धर्म की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप श्री राम को भी पढ़ोगे, श्री कृष्ण को भी पढ़ोगे। और जब आप श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी आदि को पढ़ोगे तो उनके शौर्य को भी आप पढ़ोगे। लेकिन मैं कहता हूँ जब आप राधा स्वामियों को पढ़ोगे तो कौन सा श्री कृष्ण और कौन सा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उनके उसमें। आप डेरा सच्चा सौदा के उसमें चले जाओ, आपको वो आपको जुड़ने ही नहीं देंगे आपके सनातन धर्म से। वो ऐसा मतलब बना के छोड़ देंगे, मतलब वो शब्द कहने नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल नपुंसक बना देते हैं, क्योंकि उनके उसमें इतिहास का, सनातन का कुछ है ही नहीं। आप कबीर पंथी पे चले जाओ, कबीर पंथी कबीर को ही बड़ा कहते हैं। मैं कबीर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कबीर पंथियों का विरोधी जरूर हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि उन्होंने कबीर को भगवान बना दिया। और देखो तो जो कबीर को पढ़ेगा वो काहे का उसके अंदर मतलब शौर्य आएगा। कबीर ने ऐसा क्या करा है शौर्य वाली जो बात है उनके अंदर। आप विचार करो, कबीर के जीवन में कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिससे आपके अंदर ताकत आए। आप कृष्ण को पढ़ोगे आपके अंदर ताकत आएगी, ठीक है। आप राम को पढ़ोगे ताकत आएगी आपके अंदर। आप गुरु गोविंद सिंह को पढ़ोगे, शिवाजी को पढ़ोगे, प्रताप को पढ़ोगे, ताकत आएगी। लेकिन कबीर को पढ़ोगे, रैदास को पढ़ोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये जो पंथी जो चल गए ना बाद में, ये नानक पंथी, ये दादू पंथी, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म का सबसे बड़ा नुकसान करा है। मुस्लिमों ने जितना नहीं करा ना उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने कर दिया। इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान ये करा है कि जो हिंदू समाज के अंदर जो कहीं ना कहीं एक शौर्य था वो इन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। कि आप इतिहास से जुड़ ही नहीं पाते, आप तो इतिहास ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि पहली चीज क्या समझा रहे हैं कि तू यदि कर्म योगी है ना तो भी तू मुक्ति का उतना ही अधिकारी है जितना दूसरे योगी हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो सामान्य जन है, जो साधारण जन है, यदि तू कर्म नहीं करेगा ना तो वो तुझसे क्या शिक्षा लेंगे, वो भी कर्म छोड़कर भागेंगे। तो ये मत सोच कि इसका प्रभाव तेरे तक सीमित है। तू यदि कार्य करेगा तो उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ेगा, तो इसलिए तू कर्म कर। लिखते हैं, जनकादि सिद्ध पुरुष कर्मों से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोगों के हित की ओर देखकर भी तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो कर्म करना जो है सबसे प्रमुख है। अब मैं अगले श्लोक पे आ जाता हूँ। अगला श्लोक है 45वां। इस 45वें श्लोकों में कहा गया है कि यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव इत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। लिखते हैं कि यद यद यानी जो जो आचरती आचरण करते हैं, श्रेष्ठः श्रेष्ठ लोग, यानी श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, तत् तत् वैसा वैसा ही, एव इत्रः जना जो अन्य लोग हैं वो कार्य करते हैं। यानी जो मनुष्य समाज में प्रतिष्ठित है, जो श्रेष्ठ है, वो जैसा कार्य करेगा ना दूसरे उसको फॉलो करेंगे। नेता जैसा होगा वैसे ही जो है बाद वाले हो जाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे प्रजा हो जाती है। तो यानी जैसा जैसा राजा करेगा, जैसा जैसा कोई व्यक्ति करेगा, वैसा वैसा उसके मानने वाले सारे करने लग जाएंगे। तो स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते, वह जिसे प्रमाण मानकर अंगीकार करता है लोग उसी का अनुकरण करते हैं। अब यदि हम अर्जुन की ही बात करें, यदि अर्जुन जो है युद्ध से भाग जाता तो उसको मानने वाले, भाई अर्जुन को भी तो लोग आदर्श मानते हैं, अर्जुन को भी तो बहुत बड़े उस पर मानते हैं। अर्जुन के संबंध में एक बात कही थी स्वामी जो प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था। जो उन्होंने कहा मैं खाली वो बता रहा हूँ, कितना ऑथेंटिक है ये मैं नहीं कह सकता। वो कहते हैं कि इंद्र का जो सिंहासन है ना, अब इंद्र का जो सिंहासन है वो बड़े महत्व की चीज है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनको इंद्र के सिंहासन के बराबर में सिंहासन मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन अर्जुन ऐसा था जिसको वो सिंहासन उसने इंद्र के साथ में शेयर करा, यानी दोनों उसके ऊपर बैठे, ऐसा वो कह रहे थे। मतलब कहने का उनका यही था कि अर्जुन छोटा व्यक्ति नहीं था, अर्जुन भी अपने समय का जो है एक श्रेष्ठ धनुर्धर भी था और एक श्रेष्ठ व्यक्ति था। अब यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति
कुछ भी गलत करता है या उससे कुछ गलत होता है, तो बताओ उसको मानने वाले उनकी क्या स्थिति होगी। बताओ अर्जुन को यदि हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस समय उसकी कितनी ख्याति होगी पूरे संसार के अंदर। पूरे संसार में जो लोग हैं ना उसको जानते होंगे, उसको मानते होंगे, उसको अपना आदर्श मानते होंगे। अब जिसको हम आदर्श मान रहे हैं, रोल मॉडल मान रहे हैं, तो उसकी तरह हम करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक। अब यदि वो ही कुछ गलत कर बैठे तो नीचे वालों की क्या स्थिति होगी। नीचे वाले या तो वैसे ही टूट जाएंगे या फिर किसी गलत उसमें लग जाएंगे। अब शिव ने जो है विष को ग्रहण करा, शिव ने जो है, लेकिन शिव की एक ऐसी छवि बनाई गई संसार के अंदर कि वो भांग पीते थे। शिव ने विष को ग्रहण करा, लेकिन शिव की आने वाले समय में ऐसी छवि बनाई गई कि वो क्या करते थे, वो भांग पीते थे। अब उसका प्रभाव आप देख लो, ये कितने कावड़े जाते हैं, खूब भांग पीते हैं, सुट्टा लगाते हैं, नशा करते हैं। यदि शिव जी ने भांग पी हो, मैं नहीं कहता भांग पी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसा उनको दिखाया गया तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम दिखाई दिया। लोगों ने वही कार्य करने शुरू कर दिए। ठीक है। यदि श्री कृष्ण का ऐसा चरित्र दिखाया गया कि वो गोपियों के साथ में जो है रासलीला करते थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ, कितने सारे उसके पीछे इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं। बाद में लोग मानने लग गए। और ब्रज या मथुरा के उसमें देखो तो बहुत सारी चीजें बड़ी आम है उधर की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आदर्श करेगा, कहीं ना कहीं हम भी वैसा करेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यदि तू युद्ध से भागेगा तो बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यद्यद कुरुते श्रेष्ठा तत्तद एव इतरो जनः, कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा करता है ना, इतर लोग भी फिर उसको वैसा ही फॉलो करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। ठीक। और यदि तू अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेगा तो दूसरे तेरा अनुसरण करेंगे। बात समझ में आई क्या कहा है। ठीक।